ये जो गिफ्ट्स होते हैं ना, दे आर एक्सचेंज्ड। जब आप गिफ्ट्स रिसीव करते हैं तो आप गिफ्ट्स देते भी हैं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो सरकारी खजाने से जाता है कि हमने या इन डिग्निटरीज ने ये जो गिफ्ट्स इनको मिले इसके बदले में इन्होंने क्या गिफ्ट्स उनको दिए। तोशा खाना जो है, इसकी अगर हम हिस्ट्री में देखें, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो हमें मुग़ल ज़माने में भी इसका तस्करा मिलता है, जब बादशाह और शहज़ादे एक दूसरे को गिफ्ट्स दिया करते थे और वो गिफ्ट्स जो हैं फिर वो ज़ाहिर है शाही ख़जाना जिसे हम कहते हैं उसमें रखा जाता। तो ये शाही ख़जाने से ही ये लफ्ज़ तोशा खाना जो है ये निकला है, चल रहा है। लेकिन इसके बारे में जो रूल्स जो नज़र आते हैं वो हमें 1974 में भुट्टो साहब के दौर में पहली दफ़ा इसके जो रूल्स हमें नज़र आते हैं, प्रोसीजर फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ गिफ्ट्स के हवाले से। और क्योंकि ये सिर्फ रूल्स हैं, ये कोई लॉ नहीं है, कोई इस पर कानून साजी नहीं हुई भी, कोई आइन में इसका जिक्र नहीं है, ये रूल्स हैं जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने बनाए। तो इस हवाले से काफ़ी इसकी जो वायलेशंस के हवाले से और इसकी जो मिसयूज़ के हवाले से जो भी बातें हो रही हैं और अब ज़्यादा हो रही हैं पिछले कुछ अरसे से, जब से इमरान खान साहब का तोशा खाना का केस सामने आया। इमरान खान साहब के ऊपर जो तोशा खाना का केस बना, इसका अगर आपको याद हो तो सबसे पहले सोशल मीडिया पे ये चीज़ें खबरें गर्दिश करना शुरू हुई थी कि कोई एक घड़ी है जो कि एक सऊदी हमारे जो प्रिंस हैं उन्होंने उनको दी है, और वो एक ख़ास घड़ी है जो ऑर्डर पर बनवाई गई थी, उस जैसी एक ही घड़ी थी। और जब उसको सेल करने के लिए वो मार्केट में गई तो वो वहाँ तक बात पहुँची और फिर उन्होंने ही उसको परचेज़ कर लिया। और अपोजिशन ने इस पर काफ़ी शोर मचाया, असम्बली में भी, असम्बली के बाहर भी, और उन्होंने कहा कि इससे काफ़ी मुल्क की बदनामी हुई है। पीटीआई की गवर्नमेंट इस बात को तकरीबन डिनाई करती रही। मेरी खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो फवाद चौधरी साहब से उनसे बात, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इसकी बिल्कुल सख्ती से तरदीद कर दी थी कि कोई इस तरह की घड़ी ना उन्होंने ली है ना बेची है। लेकिन बाद में ये चीज़ें फिर वाज़ेह हुई और उन्होंने खुद तस्लीम किया कि ऐसा हुआ है। तो वहाँ से ये बात शुरू हुई। उसके बाद हमारे मुल्क में जिस तरह केसेस बनाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये जिस तरह फॉरेन फंडिंग का केस 2014 में पीटीआई के खिलाफ बना, उन्होंने दूसरी पार्टी के खिलाफ बना दिया और फिर वो केस चलता रहा और उसका फैसला हमने देखा कि कुछ 6-7 साल बाद जाके आया। अब यही हाल मुझे तोशा खाना का भी लग रहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त जो बात की जा रही है, जो PMLN के लोग, क्योंकि अब उनके अपने नाम सामने आ गए, तो अब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने 50% या 20% देकर रिटेन किया। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पहले उसको बेच दिया था और उसी की बेचने की जो अमाउंट उनके पास आई उससे उन्होंने इसको ख़रीदा है। यानी उन्होंने जो रूल्स हैं उसको वायलेट किया है। उसकी जो पहले उसकी जो डिपॉजिट होनी चाहिए थी फीस, वो उन्होंने नहीं की। अब अगेन ये एक जुडिशल मसला है, इस पर अदालतें इसका फैसला करेंगी, लेकिन इस पर क्या पनिशमेंट होगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये रूल्स हैं, सिर्फ रूल्स की वायलेशन पर आप क्या सज़ा दे सकते हैं। ये चीटिंग में आता है, धोखाधड़ी में आता है, फ्रॉड में आता है, क्या आता है, ये अभी देखने की ज़रूरत है। जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, ये तो एक पॉलिटिकल उसके लिए इस इशू को लेकर आए थे। जब इमरान खान साहब की घड़ी का मामला सामने आया तो उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया, लेकिन अब जबकि ये लिस्ट सामने आ गई तो मालूम हुआ है कि इसमें सारे ही जो पास्ट रूलर्स हैं, दे वर ऑल इन्वॉल्व। और हमने देखा इस लिस्ट के अंदर तमाम के तमाम, जिसका भी आप नाम लें, जो माजी में 20 साल में बरसर इक़्तिदार रहे, उन सब के ही आलमोस्ट इसके अंदर नाम मौजूद है। और सबसे जो दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है वो है इनके फैमिली मेम्बर्स, के इनके फैमिली मेम्बर जो इनकी वाइफ, सन्स एंड डॉटर्स, उनको भी गिफ्ट्स मिले और उन्होंने भी रिटेन किए। अभी जो लिस्ट शाया हुई है उसमें आपने देखा होगा, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने 260 मिलियन के जो तहाइफ हैं वो रिटेन किए हैं और सिर्फ उन्होंने 56 मिलियन पे किए हैं। और इसमें ज्वेलरी है, इसके अंदर आपके ये जो डेकोरेशन पीसेज हैं क्रिस्टल्स के, ज्वेलरी में भी डायमंड और गोल्ड के सेट्स हैं। तो ये तमाम जो फर्स्ट लेडीज़ हमारी गुजरी हैं, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट की जो वाइफ्स हैं, उनको मिले हैं, उनके बच्चों को मिले हैं। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटों के इसके अंदर नाम है जिनको इतनी कीमती रिस्ट वॉचेस मिली हैं। कुछ छोटे वैल्यू के गिफ्ट्स भी हैं जिसमें शॉल्स हैं, दुपट्टा हैं, साड़ियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें भी हमें नज़र आई हैं। बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ें नज़र आई हैं वो रिस्ट वॉच और नेकलेसेस जो हैं उनकी एक भरमार हमें नज़र आई है और वो मिलियंस के अंदर उनकी जो है वैल्यू दिखाई गई है। और उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वाइफ पे जैसे मैंने जिक्र किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं के हमें नज़र आए 100 मिलियन से 123 मिलियन तक के दरमियान की गिफ्ट जो उनकी फैमिली मेम्बर्स ने लिए। इसके अलावा अगर हम देखें, सदर ममनून हुसैन साहब जो थे, हालांकि सदर का जो ऑफिस होता है आपको मालूम है बिल्कुल एक सिंबॉलिक ऑफिस होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन उनकी भी जो वाइफ ने भी, उनकी बेटी ने भी, उनके बेटे का भी नाम है
उन्होंने भी मिलियंस में इसके अंदर गिफ्ट्स हासिल किए हैं। सहबा मुशर्रफ जो परवेज़ मुशर्रफ की मिसेस थी, उनके भी इसके अंदर नाम मौजूद है, उन्होंने भी बेशुमार गिफ्ट, जिसमें ज़्यादातर जैसे मैंने कहा ज्वेलरी और आइटम्स ज़्यादा हैं, वो उन्होंने रखे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं, उनकी वाइफ और उनके बेटों भी, दोनों बेटों का नाम है, उनकी बेटी का नाम है, उन्होंने भी हमने देखा कि उन्होंने भी इसके अंदर गिफ्ट्स रखे हैं। मौजूदा जो सदर हैं आरिफ अलवी, इनकी जो मिसेज़ हैं समीना अलवी, उनका भी इसके अंदर नाम है। शौकत अजीज़ की जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे साबिक, उनकी जो वाइफ हैं, उनका भी इसके अंदर नाम है। उनके बेशुमार तहाइफ हैं। शायद अगर आप नंबर ऑफ़ गिफ्ट्स में जाएँ तो सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स उन्होंने लिए, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम वैल्यू के उन्होंने कुछ 6-7 लाख के टोटल उन्होंने गिफ्ट्स जो हैं वो लिए हैं। तो तमाम के तमाम, किसी को आप कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। और फिर साथ साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मिलिट्री सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर साथ जाते थे, कुछ रिटायर्ड जनरल भी इसमें थे, कुछ सर्विंग भी थे, उनकी वाइफ्स के भी इसके अंदर नाम मौजूद हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। उन्होंने भी गिफ्ट्स जो हैं वो रिटेन किए हैं। बाकी जो बड़े बड़े नाम आपके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, मुशर्रफ साहब हैं ख़ुद, जिन्होंने जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने तो गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, लेक्सस, मर्सिडीज़, और जिनके नाम भी शायद आम आदमी को ना पता हो, वो गाड़ियाँ इन्होंने रिटेन की हैं। और इसी तरीके से इनकी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सारे गिफ्ट्स रखे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया इस सारे इसमें, ये जो गिफ्ट्स होते हैं ना, दे आर एक्सचेंज्ड। जब आप गिफ्ट्स रिसीव करते हैं तो आप गिफ्ट्स देते भी हैं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो सरकारी खजाने से जाता है कि हमने या इन डिग्निटरीज ने ये जो गिफ्ट्स इनको मिले, इसके बदले में इन्होंने क्या गिफ्ट्स उनको दिए। तो मैं समझता हूँ इस पर भी एक बड़ी सैर हासिल जो है वो डिबेट और चीज़ें सामने आनी चाहिए। अभी तक जो रूल्स हैं उसके तहत FBR जो है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो इसको अप्रेजल करते हैं और इसकी प्राइस जो है वो असर्टन करते हैं। तो अब इसमें ऑडिटर जनरल के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका भी एक रोल होना चाहिए, और अगर किसी जगह पर कोई इख्तलाफ आता है तो कोई कमेटी भी एक बनाए जो कि इन वैल्यू करे इन गिफ्ट्स की, कि इनकी क्या एग्जैक्ट इसकी वैल्यू है और किस तरीके, किस हद तक उसको अलाउ करना चाहिए, कि उसकी रिटेंशन के लिए क्या पेमेंट का मोड होना चाहिए। ये जो रूल्स जब 1974 में बने तो उस वक्त इनिशियली इसके हवाले से यही था कि 20% आप पेमेंट करके और उस गिफ्ट को रख सकते हैं, और उसमें कोई ऐसा बार भी नहीं था, कोई इसके ऊपर कैप नहीं था गिफ्ट की वैल्यू के हवाले से। इमरान खान साहब जब हुकूमत आई तो उन्होंने इस रूल्स में अमेंडमेंट की 2018 और 19 में, और उन्होंने इसको 50% कर दिया कि आप 50% पेमेंट करके जो है उसको रिटेन कर सकते हैं। और अभी हाल ही में फेडरल कैबिनेट ने अभी 3-4 दिन पहले मज़ीद इस पर गौर किया और एक नई पॉलिसी जो है वो सुना है कि उसको अप्रूवल दी जा रही है, और उसमें मज़ीद हमारे सामने चीज़ें आएंगी कि किस तरीके से जो माजी में जो अब तक चीज़ें सामने आई हैं इसको, इस प्रैक्टिस को रोका जा सकता है। कि जो अभी तक जो मेरी मालूमात है उसमें यही है कि जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर कि जो नई पॉलिसी आ रही है उसमें इस बात पे एक कैप लगाया जा रहा है कि $300 से जो कम के गिफ्ट्स होंगे वो तो रिटेन किए जा सकते हैं आफ्टर सर्टेन पेमेंट, बट इससे ऊपर के जो गिफ्ट्स होंगे वो हर हाल में जो है वो सरकारी ख़जाने में, या जिसे हम तोशा खाना कहते हैं, वहीं पर डिपॉजिट होंगे। जो नए रूल्स आ रहे हैं उसमें गालिबन ये बात कही जा रही है कि अब इनको आप रिटेन ही नहीं कर सकेंगे एक सर्टेन हद तक। नए रूल्स में ये भी आ रहा है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके कम अज़ कम उनको तो इजाज़त होनी ही नहीं चाहिए कोई भी गिफ्ट रिटेन करने की, क्योंकि उनका कोई पब्लिक ऑफिस भी नहीं होता, वो सिर्फ एक फैमिली मेम्बर के तौर पर उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उस पर सिर्फ सरकार का हक होना चाहिए। क्योंकि हमारे मुल्क की इकॉनमी की जो हालात हैं कि उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी बातें हो रही हैं। और गालिबन बाहर जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, सोसाइटी है, वहाँ पे भी इसी किस्म के रूल्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, जो कि एक डेमोक्रेटिक जिसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर क्या नॉर्म्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।